चलिए नेक्स्ट रिलेशन के लिए हम चेक करते हैं कि इसमें ये एम्प्टी है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। जो भी ए से ए पर डिफाइन है, सेम वही एलिमेंट सेट ए में लिया 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। देखिए कई बार क्या होगा कि आपको रिलेशन का ये रोस्टर फॉर्म लिखा होगा, कभी टेबुलर फॉर्म लिखा होगा। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने सभी रिलेशंस के रोस्टर फॉर्म लिखे हुए हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे हुए हैं ना। आपको सेट वेल्टर फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है ना, और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिलेशन लिखा हुआ मिल सकता है। तो अभी देखें सेकेंड रिलेशन में एलिमेंट जो दे रखे हैं, टोटल अगर हम एलिमेंट की बात करें ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट है सेट ए में। तो सेट ए का सेट ए पर रिलेशन है 4 4 जा 16, टोटल 16 ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। लेकिन उन 16 ऑर्डर पेयर में से 1 2 3 4 5 6 केवल 6 दे रखी है, यानी कि ये यूनिवर्सल तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सल में तो 16 के 16 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तब वो यूनिवर्सल बनता। और एम्प्टी होगा नहीं, क्यों एम्प्टी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ ऑर्डर पेयर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 ऑर्डर पेयर तो है, तो एम्प्टी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। अब आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बात करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कब बनता है, कपड़ा कहाँ रह गया। आइडेंटिटी रिलेशन बनने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ओनली 4 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो क्या इसमें है 1 1 2 2 3 3 4, यस। लेकिन इसमें 1 2 और 2 1 एक्स्ट्रा आ गए। ये जो एक्स्ट्रा आ गए इसके वजह से ये आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में ये चारों तो होने ही चाहिए हो, और बाकी अगर आगे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी हो गया तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो और देखिए अब एक चीज और है कि अगर हमें किसी रिलेशन को ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कोई एक ऐसा उसमें से काउंटर एग्जाम्पल दे दो, एक ऐसा एलिमेंट दे दो कि उसमें कि बिलोंग नहीं करता हो। मतलब इस टाइप का कि ये कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसको बिलोंग नहीं करता और जो सेट ए का एलिमेंट है। अगर हम इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो लिख देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अब सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स के रिवर्स एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, इन सबके रिवर्स तो जैसे खुद ही हो जाएंगे। 1 2 का रिवर्स 2 1 हो जाएगा, 2 1 का रिवर्स तो सभी, है ना। और अगर हमें इसमें सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना होता, इसमें प्रूव करना होता है सिमेट्रिक नहीं है, तो इनमें से कहीं से भी कोई ऐसा एग्जाम्पल लेके, अभी यहाँ तो एग्जाम्पल है ही नहीं ऐसा कोई, तो अगर आप ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो कि वो इस तरह का कोई एलिमेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में, इस रिलेशन के लिए तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप ये देखिए ये 1 पे खत्म हो रहा है ना, तो इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, ये रहा। तो अब इनके एक्सट्रीम एलिमेंट से क्या बनेगा 1 2, तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें ये रहा। चलो इसके लिए तो ये 2 पे खत्म हो रहा है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये रहा, है ना। तो इनके एक्सट्रीम एलिमेंट से बनेगा 2 1, 2 1 भी इसमें है। ऐसे 3 पर ये खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं, छोड़ दो उसको। 1 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कहाँ है, ये रहा।
है ना। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे 1 2, है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 2 बिलोंग्स टू आर है ना। ये देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये 2 इनको छोड़ दो, तो एक्सट्रीम एलिमेंट से कौन सा बनेगा, 1 2 बनेगा, है ना। 1 2, अब देखो आप 1 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हम नहीं ले पा रहे इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से जहां पर हम दो एलिमेंट को बताएं कि वो आर के एलिमेंट हैं और उनके एक्सट्रीम एलिमेंट से बनने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उसमें ना हो, यानी इस तरह की कंडीशन बनी नहीं रही। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, इसके मतलब क्रॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर राइट लगाना पड़ेगा, मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ पाते हैं इसमें कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आर के एलिमेंट है, लेकिन उनके एक्सट्रीम एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो आर का एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम बोल देते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्रॉस लगा देते। तो अब ये देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है।